प्रभावशाली प्रभाव में वृद्धि करता है। तो इसके प्रत्येक पक्ष का हम निरूपण करेंगे, प्रत्येक पक्ष को लेंगे। जैसे इसमें आपका जो स्वागत कक्ष, अतिथि कक्ष है, उसके दीवारों का जो रंग कैसा हो साज सज्जा में वो भी आता है। पर्दों का रंग कैसा हो, कैसे आप उसको डेकोरेट करें, बहुत सारी ऐसी जो विषय वस्तु होती हैं भिन्न भिन्न प्रकार की, जो धनात्मक ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, अगर उनको वहां स्थापित करें तो आपके जो निवास है वो अतिथि कक्ष की तो बात छोड़ दें, पूरे ही निवास में वो धनात्मक ऊर्जा का वो एक आदान प्रदान बना के रखती हैं, पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करती हैं। तो बड़ा महत्वपूर्ण होता है आपका जो अतिथि कक्ष। बिल्कुल, इन सभी पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे पंडित जी। लेकिन अगर बात करें, जिस तरह से आपने बताया कि बहुत सारी चीजों का ध्यान यहाँ पर रखना चाहिए ड्राइंग रूम में साज सज्जा के वक्त, खिड़कियों की अगर बात की जाए, किस दिशा में खिड़कियां होनी चाहिए, दरवाजा कहाँ होना चाहिए? देखिए, दरवाजा और खिड़कियां हमेशा ये जो पूर्व की ओर, उत्तर की ओर और ईशान की ओर, वहां से आने वाली जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो उसका प्रवाह होगा सीधे आपके स्वागत कक्ष, जिसको अतिथि कक्ष भी बोलते हैं, उसमें जाएंगी। वो अतिथि देवो भव, तो वहां पे जो आने वाले जो आपके अतिथि हैं वो भी पॉजिटिव रहेंगे, जो उनसे वार्तालाप होगा सकारात्मक होगा, उसमें कोई कटुता वैमनस्य पैदा नहीं होगा। अगर आपके जो स्वागत कक्ष है उनके जो दरवाजे और खिड़कियां जो उत्तर, पूर्व अथवा ईशान की ओर यदि खुली हुई हों, वहीं अगर वो दक्षिण की ओर खुली होंगी तो उसमें नेगेटिव एनर्जीज को यिंग ची बोलते हैं आएंगी, तो वो एक नेगेटिव वहां पे माहौल बनता है, नकारात्मक माहौल को वो पैदा करती हैं, तो वो हानिकारक होती हैं। जी, चलिए सजावट पे आते हैं पंडित जी। सजावट पे क्या कुछ ध्यान दिया जाए? दीवारों के कलर की आपने बात की, किस तरह के रंग होने चाहिए दीवारों के? देखिए, आप केवल एक ऐसा भवन के अंदर ऐसा कक्ष है, अतिथि कक्ष, स्वागत कक्ष, जिसमें आप मल्टी कलर कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण होता है कि उसके ग्रहों के अनुरूप, जैसे आप उत्तर की जो भित्ति लें, दीवार लें, उस पर हल्का हरा रंग कर सकते हैं, जो पूर्व वाली है उस पर हल्का पीला कर सकते हैं, गुलाबी कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप लें साउथ वेस्ट, उस पर हल्का चॉकलेट कलर कर सकते हैं, साउथ वाली उस पर आप रेडिश कर सकते हैं। तो उन ग्रहों के जो उस दिशा के कारक तत्व हैं, ग्रह जो उनके जो प्रतिनिधित्व होते हैं, उसके अनुकूल यदि हम उन दीवारों का रंग रखेंगे, भित्तियों का रंग रखेंगे, तो वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी पैदा होती है। जी बिल्कुल। पर्दे की अगर बात की जाए साज सज्जा में, वो भी खासा महत्व रखते हैं पंडित जी। तो पर्दों का कलर कैसा होना चाहिए? और अगर स्टफ की भी अगर हम बात करें तो उसमें भी क्या कुछ खास हो सकता है? उसके लिए भी है, ड्राइंग रूम में जो भी आप पर्दे लगाएं बहुत हल्के रंग बिरंगे हों, उन पे रंग बिरंगे फूल पौधे बने हों, ऐसे लगाएं। और सबसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो भवन का जो स्वामी है, उस भवन के जो स्वामी है उनके लगन का जो कलर हो, उनके जो लगन का जो स्वामी है और जो भाग्य का स्वामी जो ग्रह है, उनके अनुकूल यदि पर्दे लगाएंगे तो वो उनके भाग्य में उन्नति करते हैं, भाग्य में वृद्धि करते हैं। वो जैसे किसी व्यक्ति का लें सिंह लगन है, तो उसमें सिंह लगन के जो स्वामी होते हैं सूर्य, तो पिंक कलर के वो लगा सकते हैं। धनु लगन के व्यक्ति हैं, धनु लगन के जो कारक ग्रह होते हैं वो गुरु, तो पीले नारंगी पर्दे लगा सकते हैं। किन्हीं व्यक्तियों का जैसे तुला लगन है तो वो लाइट ब्लू शेड के वो पर्दे लगा सकते हैं। तो वो उनके जो लग्न और भाग्य के जो ग्रह हैं उनके अनुरूप अगर वो लगाएं तो उसमें क्या होगा, उनके वो भाग्य और शरीर को स्वस्थ रखते हैं, भाग्य में उन्नति के कारक होते हैं। जी, इसको लेकर पंडित जी मेरे जहन में एक सवाल है, वो भी पूछूंगी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ मेरठ से वंदना एक कॉलर जुड़ गई है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम जी। क्या जानना चाहती है वंदना? मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे जो ड्राइंग रूम है, मैं उसकी कैसी साज सज्जा करूँ जिससे मेरे ड्राइंग रूम में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे। जी देखिए वंदना जी, अभी उसी के ऊपर बात कर रहे हैं। सब विषय वस्तु उसमें बतलाई जा रहे हैं, पर्दों के बारे में बतलाया, रंगों के बारे में बतलाया, ऐसे बहुत सारी विषय वस्तुएं अगर वो आप स्थापित करें, उन्हीं के बारे में हम विशद वर्णन कर रहे हैं, तो उनसे पॉजिटिव एनर्जी बनेगी। बहुत सारी विषय वस्तुएं जैसे आपके फाउंटेन हो गए, भिन्न प्रकार के पुष्प हो गए, पौधे हो गए, जिसमें कृत्रिम पौधे भी होते हैं, बहुत सारे सेलेस्टिक पशु पक्षी होते हैं, उनके चित्र या प्रतिमाएं आप लगा सकते हैं। भगवान बुद्ध की, जिसको लाफिंग बुद्धा भी कहते हैं फेंग शुई के अंदर, उनकी भिन्न प्रकार की प्रतिमाएं हैं वो भी लगा सकती हैं। आप अपने परिवार के सदस्यों के चित्र भी लगा सकते हैं, वो भी पॉजिटिव एनर्जी को जनरेट करते हैं। जी चलिए, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पंडित जी, आपने डिस्कस किया था अभी पर्दे के कलर को लेकर, पर्दों का कलर कौन सा होना चाहिए, यानी जो लगन हो आपका, उस लगन के अकॉर्डिंग भी कलर का हम चयन कर सकते हैं पर्दों के लिए। और भाग्येश के जो आपके स्वामी है, जो भाग्य का स्वामी है, जैसे आपके भाग्य का स्वामी शुक्र है, तो आप हल्के ब्लू कलर के, आसमानी रंग के वो पर्दे लगाएंगे तो क्या होगा, शुक्र का इफेक्ट बढ़ जाएगा,
शुक्र तत्व में वृद्धि होगी, क्योंकि वो आपके भाग्य के स्वामी है। यदि आपके भाग्य के स्वामी शनि है, जैसे आपके भाग्य स्थान में मकर या कुंभ राशि है, तो आप हल्के ब्लू कलर के, सलेटी कलर के ऐसे पर्दे लगाएंगे तो शनि के तत्व में वृद्धि हो जाएगी। आपके भाग्य के स्वामी बुध, यानी कि वहाँ कन्या अथवा मिथुन राशि है, तो उसमें आप हल्के हरे रंग के अगर आप कपड़े वस्त्र लगाएं, पर्दे लगाएं, तो वो क्या होगा, बुध का इफेक्ट बढ़ जाएगा, बुध के प्रभाव में वृद्धि करेगा वो। जी पंडित जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं नैनीताल से। राहुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। क्या जानना चाहते हैं आप? अभी मैंने नया मकान लिया हुआ है जी, तो मैं यही जानना चाह रहा था कि दीवारों का कलर मैं किस हिसाब से कराऊं, लगवाऊं, और दीवारों का बच्चों के जो कमरा है उसका कलर किस प्रकार से हो, क्या कलर हो उसकी दीवारों का? देखिए, बच्चों के कमरे में जो रंग होना चाहिए भित्तियों पे, वो सदैव एक जैसा ही होना चाहिए। बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, उनका मन मस्तिष्क बड़ा नाजुक होता है। भिन्न भिन्न अगर कलर उसमें आप कराएंगे तो वो भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। तो ड्राइंग रूम में एक ऐसा एक कक्ष होता है जिसमें आप ये करा सकते हैं, और जो आपके कुंडली के अनुरूप या आपके दिल में कोई ऐसा रंग जो अच्छा लगता हो, क्योंकि रंग भी आपको वही अच्छा लगेगा जो आपका प्रतिनिधि कारक होगा। एक नैसर्गिक गुण होता है व्यक्ति विशेष का। आपके जो शरीर का स्वामी है, जो आपके भाग्य का स्वामी है, यदि आप उनके रंगों के अनुरूप अगर रंग लगाते हैं तो वो बहुत उत्तम रहता है। बिल्कुल, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने दीवारों को लेकर सवाल किया था, और पंडित जी हम भी दीवारों के बारे में भी जिक्र करे थे, पर्दों के बारे में हमने जिक्र किया। जैसे आपने बताया कि जो आपका लग्नेश भाग्येश है उसके अकॉर्डिंग आप पर्दों के कलर को चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम दीवारों की बात करें, उनके लिए तो अलग अलग ग्रह होते हैं, हर दिशा का अपना एक ग्रह होता है। तो क्या वहां पर भी कुंडली के ग्रह से संबंधित कोई कलर लिया जा सकता है? या फिर बिल्कुल लिया जा सकता है कि अगर जैसे आप उसको भी रखना चाहें, आप सपोज करें कि आपका मेष लगन है, तो मेष लगन के जो स्वामी होते हैं मंगल, तो गुलाबी पीला, उससे जो उसके जो मित्र ग्रह हैं उनके अनुरूप भी आप उसको लगा सकते हैं, तो वो आपके प्रभाव में वृद्धि करता है। ऐसे ही आपका यदि मकर लगन है तो आप उसको हल्का नीले रंग के लगा सकते हैं, तो क्या होगा, वो आपका शारीरिक और मानसिक, आपका सामाजिक रूप से वो आपको उन्नति का कारक का कार्य करेगा वो। जी, यानी पंडित जी ये जरूरी नहीं है कि अगर अग्निकोण में है तो अग्नि से संबंधित कलर लगाने जरूरी है, या फिर उनके मित्र के कलर्स भी लगाए जा सकते हैं? कलर भी आप लगा सकते हैं, और मेन जो होता है, जो भवन का स्वामी होता है, सबसे ज्यादा वो प्रभावशाली होता है। जी, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं गाजियाबाद से। मनोज, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। पंडित जी, मैंने भी अपने नया घर बनाया है, ड्राइंग रूम बनाया है, तो मुझे थोड़ा जानवरों का शौक है। मैं उसमें कुछ उस टाइप की पेंटिंग्स वगैरह लगा सकता हूँ? किसकी पेंटिंग? जानवर के फोटो, तस्वीर वगैरह लगा सकते हैं भैया, बहुत अच्छा है। देखिए, उसके लिए भी निर्धारित स्थल होते हैं। जैसे जानवरों में आप लें कि जैसे हाथी हो गया, हाथी का जो स्ट्रक्चर होता है भारी होता है, राहु का प्रतीक, ये एक सबसे बड़ी है कि उसको कहाँ लगाएं। तो उसका जो हमारे वास्तु और ज्योतिर्विज्ञान दोनों विधाएं एक दूसरे की संपूरक होती हैं, तो इसको जो लगाने का आपका निर्धारित स्थल है वो पश्चिम दक्षिण का जो मध्य भाग होता है उसमें लगाएं। ऐसे ही अगर आप घोड़ों के चित्र लगाना चाह रहे हैं तो घोड़े में भी एक बहुत बड़ा फर्क आता है कि मेल और फीमेल। जो फीमेल है उसका दक्षिण पूर्व के बीच में यानी कि आग्नेय कोण में लगाएं। मेल जो घोड़ा है, हॉर्स है, उसका आप उत्तर पश्चिम दिशा में लगाएं। तो इस प्रकार लगाएं। आपको सिंह का फोटो लगाना है, उसको आप दक्षिण में लगाएं। बिल्ली का आपको लगाना है, वो भी साउथ में रखें आप। तो हमारे ये सब निर्धारित जो एनिमल्स हैं, पशु पक्षी हैं, तो इनका निर्धारित स्थल भी होता है। गऊ आपको रखनी है। सेलेस्टिक सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली पशु में आता है वृषभ और गाय, तो इसको हमेशा ईशान में रखें क्योंकि उसकी एक कारक होती है। तो गऊ को यदि आप अपने ईशान में स्थापित करते हैं, वृषभ को, तो क्या होगा, आपका गुरु उदित हो जाएगा। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि आप उन जो प्रतीक हैं पशु पक्षियों के कहाँ पे स्थापित करें। जी बिल्कुल, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना बीबीडी ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर। आज ही संपर्क करें। आज ली क्या इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या
इलायची, खजूर, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता। रहो हमेशा पास पास। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो ब्रेक पे जाने से पहले हमने जाना दीवारों पर कौन सा कलर करना चाहिए और साथ ही हमने जाना कौन से कलर के पर्दे लगाने चाहिए खिड़कियों पर और दरवाजों पर। और आइए अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर और कौन कौन सी चीजें महत्वपूर्ण होती हैं जिससे वास्तु ठीक रहता है ड्राइंग रूम का। पंडित जी, आपने ब्रेक पे जाने से पहले एक कॉलर भी लिया था और उनका जवाब आपने दिया था, उनको बताया था कि किस तरह से जानवरों की जो पेंटिंग्स हैं वो लगाई जा सकती हैं और कहाँ कौन सी दिशा में लगानी चाहिए और कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं ड्राइंग रूम में जो लगाई जा सकती हैं, वास्तु के अनुसार उन्नति देती हैं और उनका निर्धारित स्थल कौन सा होता है। देखिए, सबसे अगर हम शुरुआत करें तो सबसे जो महत्वपूर्ण होता है इसमें पाकुआ और बागुआ दर्पण होते हैं जो फेंग शुई के अंदर अत्यधिक धनात्मक ऊर्जा के कारक माने जाते हैं और वहीं वो ऋणात्मक ऊर्जा होती है जिसको यिंग ची बोलते हैं उसके अवरोधक होते हैं, यानी कि आपके जो कक्ष में वो धनात्मक ऊर्जा बना के रखेंगे और नकारात्मक ऊर्जा उसको आने नहीं देंगे। यदि किसी कारणवश वो नकारात्मक ऊर्जा आपके कक्ष में आ गई है तो उसको नष्ट कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं पाकुआ और बागुआ। तो पाकुआ सदैव बाहर की ओर लगता है, बागुआ कक्ष के अंदर लगा सकते हैं। कहाँ लगा सकते हैं उसको आप पॉजिटिव ऊर्जा क्रिएट करने के लिए, यदि आपका जो स्वागत कक्ष है उससे टॉयलेट आपका जुड़ा हुआ है तो उसके दरवाजे पर आप लगा सकते हैं। ऐसे ही आप लगा सकते हैं विंड चाइम्स होती हैं जिनको पवन बांसुरी और पवन घंटियां होती हैं तो दरवाजों के ऊपर उनको लगा सकते हैं, दीवार छतों में आप उनको लटका सकते हैं। उनसे जो वायु का प्रवाह होता है वो उसको पॉजिटिव एनर्जी में बदल देते हैं। ऐसे ही आप सेलेस्टिक टर्टल जिसको कछुआ बोलते हैं, भगवान विष्णु का प्रतीक होता है, उसकी प्रतिमा स्थापित कर सकते हैं। मेंढक जो होता है वर्षा का, इंद्र का कारक मानते हैं, दरवाजों के पास उसको आप रख सकते हैं जिसके मुख में एक सिक्का दबा हुआ होता है, जो सिक्का अंदर लिए हुए आता है तो वो धन को लाता है। ऐसे आप घोड़े की जो प्रतिमा है, हाथी की प्रतिमा है, आपका जो फनी कैट है बिल्ली की प्रतिमाएं हो गई, सौभाग्यशाली क्रेन सारस पक्षी हो गए, मेडिटेरियन जो डक्स हो गए उनकी प्रतिमाएं होगी, तारा देवी की प्रतिमा है उनको आप लगा सकते हैं। लेडी बुद्धा हैं, भगवान बुद्ध के जो 27 पोस्चर हैं उनकी जो प्रतिमाएं भिन्न भिन्न प्रकार के भिन्न भिन्न कोणों में वो रखी जा सकती हैं, तो उनको अलग अलग आप स्थापित करें तो वो अलग अलग प्रकार के शुभ कारक तत्वों में वो वृद्धि करती हैं। जी पंडित जी, इस वक्त हमारे साथ शिल्पा एक दर्शक गाजियाबाद से जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी, मैं ये पूछना चाहती थी कि मैंने अपना नया ड्राइंग रूम बनवाया है और मैं उसमें किस तरह की वास्तु चीजें पेंटिंग्स लगवाऊं कि उससे मुझे पॉजिटिव एनर्जी मतलब मिले। जी देखिए, आपके मन के अनुरूप आप उसमें जो चित्र हैं जैसे फूल पौधों के, फूल पौधों का भी हमारे यहाँ वास्तविक और कृत्रिम जो फूल पौधे हैं वो आप उसमें स्थापित कर सकती हैं। जैसे किसी को गुलाब के फूल अच्छे लगते हैं तो कहाँ रखने चाहिए, बहुत मुख्य ये इसका एक विषय वस्तु है, तो इसको आप सदैव दक्षिण में रखें क्योंकि दक्षिण दिशा का जो स्वामी मंगल होता है उनका रक्त वर्ण होता है। तो अगर वहाँ पे जो गुलाब के जो फूलों के गुच्छे हैं वो तांबे के पात्र में रखते हैं तो मंगल को उदित करते हैं, तो वहाँ का दोष भी खत्म करते हैं, वो जो आपके दक्षिण दिशा में जो दोष है उसको भी समाप्त करते हैं। ऐसे ही अगर आप लगाएं मनी प्लांट के पौधे लगाएं तो उसको आप नॉर्थ कॉर्नर में स्थापित कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप लगाएं तुलसी के पौधे लगाएं, आर्टिफिशियल तुलसी के या जो केले के पौधे होते हैं जो जिनको बोनसाई के प्रकार के होते हैं वो कृत्रिम होते हैं तो उनको आप लगाएंगे ईशान में आप लग सकते हैं। ऐसे ही अगर आप पशु पक्षियों की प्रतिमाएं लगाना चाह रहे हैं, जैसे अभी पहले बताया, तो जैसे गाय का प्रतीक लगाना चाहें उसको ईशान में रख सकते हैं। जो बत्तख होती है मेडिटेरियन जो डक बोलते हैं इनको उत्तर और पश्चिम में आप लगा सकते हैं। खरगोश के जो प्रतिमाएं चित्र हैं वो भी आप उत्तर पश्चिम में लगा सकते हैं। खरगोश चंद्रमा का कारक होता है, तो यदि किसी व्यक्ति का उसकी लगन कुंडली में ग्रह स्वामी का चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच का वो खरगोश की वहां प्रतिमा लगाए तो वो काफी हद तक वो उसको नियंत्रित करता है। तो इस तरह की जो बहुत सारी विषय वस्तु हैं, लगभग 250 विषय वस्तुएं हैं, तो एक समय में उसको बताना संभव नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी विषय वस्तुएं हैं तो आप उनको स्थापित करके उसको पॉजिटिव